कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बेपर्दा जो नज़र आई कल चंद बीबियाँ, बेपर्दा जो नज़र आई कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गिर गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक़ल पे मर्दों की पर गया। मुहतरम हज़रात, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप हज़रात के सामने पढ़ा जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई है कि ए नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले। यानी कलामुल्लाह शरीफ में इस आयत में पर्दा का हुक्म नाजिल हुआ है। कुरान पाक की दूसरी आयत का टुकड़ा है वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, कि औरतें अपनी ओढ़नियों को सीनों पर डाल लिया करे। इस आयत से ये पर्दा की जानिब इशारा है। मगर दोस्तों, जब मज़हब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र व इल्हाद जुल्म व जिहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीखियाँ ख़त्म हुई, कुरान पाक के अदल इंसाफ से बातिल के लहज़े झंडे गिर पड़े, मज़लूमों और बेकसों को मसावत और बराबरी का दर्जा मिला। ख़ास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म सितम की चक्की पिस रही थी, मसाइब व आलाम के पार उन पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उनको जिल्लत व पस्ती गार से निकाल कर बुलंदी पर पहुँचाया। ज़हूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों को मकारी व अय्यारी के फंदे फसाने के इरादे होने लगे। मुसलमान औरत को उसके घर की चार दीवारी से निकाल कर शारे आम पर बंदा मुसवा करने की अंत तक कोशिश गई। उसे शमे महफिल बनाकर दरिंदे सिवल इंसानों के हवाले किया गया। पर्दा की मुखालिफत में लाखों सिवा अस्या कर दिए गए। उनकी सिर्फ एक ही सदा थी कि पर्दा के गिरेबान को चाक और रेजा रेजा किया जाए और औरत को बेलगाम और बेहया छोड़ दिया जाए। वो जो चाहे गुल खिलाए, चुनांच ख्वाहिशात उन पर ठोक की आरज़ुएं पूरी हुई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ख्वातीन को बहका लिया और मुस्लिम औरतों ने भी पर्दा जैसी अजीम नेमत को पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर ना पूछे कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ, कितनी मुसीबतों और आफतों का सामना हुआ। बदकारी व ज़िनाकारी आम होती चली गई। मकानों और दुकानों, बस्तियों और बयाबानों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। अफसोस सदा अफसोस कि आज हमारी कौम के अक्सर लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाते हैं, वो भी इसी जहनी गुलामी का शिकार है। हजरत, ये इस यूरोप अमेरिका की देन है कि नौजवान लड़कियां बारीक सा दुपट्टा गले में डालकर और चुस्त और बारीक लिबास पहनकर खुलेआम घूम रही है। मैं अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारी कामयाबी कुफ्फार मुशरिकीन और ईसाइयों की बातों में नहीं, बल्कि हमारी कामयाबी खुदाए वहदहु ला शरीक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और इस्लामी अहकामात के अंदर है। हमें अक्ल का चिराग गुल करके नफ्स के पीछे भागने और मगरिब की बदतहजीब औरतों की नकल करने की ज़रूरत नहीं। हमारी हिदायत कुरान और सुन्नत के बताई हुए तरीके में है। इस्लाम के पासबानों हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली है। एक बार बारीक कपड़ा पहनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र फेर ली और इरशाद फरमाया कि ये अस्मा, जब औरत बालिग होने की उम्र को पहुंच जाए तो उसके जिस्म से कुछ भी देखना जायज़ नहीं सिवाय उसके चेहरे और हथेलियों के। इस हदीस से इस बात का साफ पता चलता है कि बारीक कपड़ा पहनना भी पर्दा के खिलाफ है। इंसान के चेहरे पर खूबसूरती से जुड़ी हुई ये दो आंखें नफ्स के सबसे बड़ी चोर है। दिलो दिमाग के तमाम मसाविस के जरिए यही दो आंखें हैं। दिली जज्बात और कल्बी एहसासात के तर्जुमान, इश्क व मोहब्बत के अहद व पैमान बांधने की जिम्मेदार यही दो आंखें हैं। फितना व फसाद की इब्तिदा आम तौर पर इन्हीं से होती है। इसीलिए बेजुलजलाल ने ना सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी हुक्म दिया है। जैसा कि कलाम पाक में है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन्न। एक बार का किस्सा है कि हज़रत मैमूना और हज़रत उम्मे सलमा और मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हुमा सर्वे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम जो एक नबीना सहाबी थे तशरीफ़ लाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे पर्दा करो। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, क्या ये नबीना नहीं है? ना वो हमको देख सकते हैं और ना पहचान सकते हैं।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या तुम दोनों भी नाबीना हो, क्या तुम उन्हें देखती नहीं हो। खुदाई वहदहु ला शरीक से दुआ कीजिए कि हमें इस्लामी अहकाम और इस्लामी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे माशरे को इस्लामी माशरा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे मेराज महमूद। क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, इज्जत तो कसम